चलिए जी, ये जो मैंने आपको एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई, इसके ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर का व्यू देखते हैं कैसा है। तो भाई देखने से ही इतना मनमोहक लगता है, इतना सुंदर लगता है, तो कितना सही होगा। चलिए, अगर बात करें वैगेटर बीच के बारे में, तो इसी वैगेटर बीच का आपको एक पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलेगा। पर वो कहाँ से देखने को मिलेगा, अभी दिखाता हूँ जी। भाई, मैं चपोरा फोर्ट गया था और चपोरा फोर्ट से मैं वापस आ गया वेगेटर बीच। अब आप कहोगे चपोरा फोर्ट जाके वेगेटर बीच आने की ज़रूरत क्या थी, पहले तो आके गए थे ना। भाई ट्रस्ट में, मैं जब चपोरा फोर्ट गया, किसी ने तो भी मेरे को कहा कि भाई तुम वेगेटर बीच होके आए क्या। मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बोला कि आपने हिडन जेम ऑफ वेगेटर बीच देखा क्या। मैंने बोला नहीं, ये क्या है नया। मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो पूरा बीच घूम लिया बट वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। फिर वो बोला आप जैसे ही वेगेटर बीच एंटर करते हो, वहाँ से राइट साइड में आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलो, आपको हिडन जेम ऑफ वेगेटर बीच दिख जाएगा। बट भाई मैं जैसे यहाँ पे एंटर किया और मैंने जो देखा, आप भी देख के हैरान हो जाओगे भाई, वो सच में हिडन जेम है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ गोवा डायरीज के इस सेकंड व्लॉग में। फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं अंजना बीच पे एंजॉय कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वहीं पे व्लॉग को एंड भी कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने अंजना बीच के ही पास स्टे ले लिया था, एक हिप्पी हॉस्टल करके है, वहीं पे मैंने स्टे ले लिया था। प्रतिदिन मुझे पड़ा 330 रुपीज़, जो कि सही सही है, सही प्राइस रेंज है। अगर आपको भी अंजना बीच के पास कोई होम स्टे चाहिए तो आप हिप्पी हॉस्टल जा सकते हैं। अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ बीच से, क्योंकि गोवा नोन फॉर देयर बीचेस। तो सोच रहा हूँ बीच से ही शुरुआत की जाए, और आज मैं शुरुआत करूँगा वैगेटर बीच से। वहीं पे पास में चपोरा फोर्ट भी है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस जर्नी को। हम बढ़ते हैं वैगेटर बीच की तरफ। मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं वैगेटर बीच की तरफ और आपको भी घुमाते हैं वैगेटर बीच और चपोरा फोर्ट, और आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो इस व्लॉग में बने रहिए आखिर तक, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इवन ये पूरी सीरीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है।
लो जी भाई लो, वैगेडर बीच को भी आप एंजॉय करो। वैगेडर बीच की ये है मॉर्निंग वाइब्स। ज़्यादा भीड़ भड़ाक नहीं है, बट देखो यार कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, कितना पीसफुल है भाई। ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुना था कि वैगेडर बीच बहुत छोटा है, हाँ जी ये वाकई में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बट यहाँ की जो मॉर्निंग वाइब्स है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, और कितना सुहाना मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। ऐसे ऐसा सुहाना मौसम दिन की शुरुआत में ही मिल जाए भाई, इससे बेहतर क्या हो सकता है। भाई गजब एनवायरनमेंट है यहाँ पे। देखो लहरें तो अभी शांत है बिल्कुल। मॉर्निंग मतलब कल नाइट में तो आगे बढ़ी होंगी लहरें, बट अभी शांत है लहरें। इसलिए सब अच्छे से नहा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। बट यहाँ पे शायद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ नहीं उतनी नहीं होती है। वो देखो वहाँ पे है कुछ रखे हुए हैं, बोटिंग ये सब कुछ। लो जी लो, एंजॉय करो भाई, सही है। अभी भी एंजॉय है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं है लहरें, शांत है बिल्कुल। वैसे तो वैगेटर बीच पे यहाँ के मे बी गोवा के लोकल्स वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, स्पेशली एजेड पर्सन्स। मैंने अभी कुछ एजेड पर्सन्स को यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आते हुए देखा। मस्त मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और आगे देखिए भाई साहब कितना सुंदर नज़ारा मिल चुका है मुझे। भाई कितना सुहाना मौसम है, और ऐसे सुहाने मौसम में बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सैंड बीचेस, मतलब छोटे छोटे से फोर्ट्स बना रहे हैं सैंड पे। भाई मज़ा आता है, कुछ भी कहो भाई। जिंदगी तो ये छोटे बच्चे जी रहे हैं। और ये देखो भाई साहब, क्या गजब एनवायरनमेंट है भाई, है ना, कितना गजब है। ओ तेरी, ये देखो जी, ये देखो भाई, ये फोटोग्राफी पॉइंट है, कितना सुंदर है ना। भाई कुछ सिनेमैटिक्स लेता हूँ, आप सिनेमैटिक्स देखो। चलिए जी, ये जो मैंने आपको एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई, इसके ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर का व्यू देखते हैं कैसा है। तो भाई देखने से ही इतना मनमोहक लगता है, इतना सुंदर लगता है, तो कितना सही होगा। चलिए ऊपर चढ़ाई करते हैं। भाई आए थे बीचेस घूमने, और ट्रेकिंग का ट्रेकिंग भी हो रहा है। हाँ छोटा सा ही ट्रेक है, बट ओ भाई क्या नज़ारा है यार। भाई क्या नज़ारा मनमोहक है भाई। तेरी, यार देख, देखो जी देखो, है ना भाई, इससे बेहतरीन नज़ारा नहीं हो सकता।
भाई वो देखो लहरें जब वो पत्थर को टकरा रही है, मतलब देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ना? कितना सीनिक नज़ारा है भाई। सच्ची में आओ यार, वैगेटर बीच आते हो ना आप, तो आप ये पहाड़ी पे आओ। वहीं से थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे ये पहाड़ी दिखेंगी, छोटी सी पहाड़ी है, उस पे हल्का सा ट्रैक भी कर लो और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाओ भाई। क्या सही है। इसे थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। चले जी, और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। इस पहाड़ी से वो थोड़ा सा और पीक पे जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं। अगर बात करें वैगेटर बीच के बारे में, तो ये वैगेटर बीच का एक आपको पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलेगा। पर वो कहाँ से देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा चपोरा फोर्ट से। ये मैं आपको दिखाता हूँ चपोरा फोर्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना फोर्ट, यही है जी चपोरा फोर्ट। अगर आप चपोरा फोर्ट जाते हो और वहाँ से वैगेटर बीच को देखते हो, तो आपको सुंदर सा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा इसी वैगेटर बीच का। भाई सोचो, और वो पैनोरामिक व्यू इतना सुंदर होगा। बट वेट वेट वेट, ज़रा आप भी सब्र रखिए, मैं भी जाने वाला हूँ चपोरा फोर्ट और वहाँ से आपको वैगेटर बीच का पैनोरामिक व्यू दिखाऊंगा। वैसे तो ये वैगेटर बीच जस्ट सिचुएटेड है नेक्स्ट टू द चपोरा फोर्ट, और यही वो चपोरा फोर्ट है जिसको पोर्तुगीज़ ने बनाया था। अगर बात करें इस वैगेटर बीच के बारे में, तो ये वैगेटर बीच लोकेटेड है जस्ट अक्रॉस द चपोरा रिवर। चलिए जी, इस वैगेटर बीच को कहते हैं टाटा बाय बाय, चलते हैं आगे की तरफ चपोरा फोर्ट की तरफ। बट वेट, हम वैगेटर बीच को एकदम से टाटा बाय बाय नहीं कह सकते, क्योंकि चपोरा फोर्ट जाके हमें इस वैगेटर बीच का पैनोरामिक व्यू देखना है। एक बार हमने पैनोरामिक व्यू देख लिया, फिर उसके बाद आप टाटा बाय बाय कह सकते हो ना। चलो जी, चलते हैं चपोरा फोर्ट की तरफ और वैगेटर बीच से एग्जिट लेते हैं। भाई मैं चपोरा फोर्ट गया था और चपोरा फोर्ट से मैं वापस आ गया वैगेटर बीच। अब आप कहोगे चपोरा फोर्ट जाके वैगेटर बीच आने की ज़रूरत क्या थी? पहले तो आके गए थे ना। भाई ट्रस्ट में, मैं जब चपोरा फोर्ट गया, किसी ने तो भी मेरे को कहा कि भाई तुम वैगेटर बीच होके आए? कि मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बोला कि आपने हिडन जेम ऑफ वैगेटर बीच देखा क्या? मैंने बोला नहीं, ये क्या है नया? मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो पूरा बीच घूम लिया बट वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। फिर वो बोला आप जैसे ही वैगेटर बीच एंटर करते हो, वहाँ से राइट साइड में आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलो, आपको हिडन जेम ऑफ वैगेटर बीच दिख जाएगा। बट भाई मैं जैसे यहाँ पे एंटर किया और मैंने जो देखा, आप भी देख के हैरान हो जाओगे भाई, वो सच में हिडन जेम है। मैं आपको दिखाता, देखो जी, ये है हिडन जेम ऑफ वैगेटर बीच। इसको मैं ये भी कहूँगा हिडन जेम ऑफ गोवा। ऐसा हिडन जेम कहीं नहीं है गोवा में। देखो भाई साहब कितना सुंदर है ना? कितना सुंदर है देखो। यहीं से मैं थोड़ा आगे की तरफ अगर जाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। लो भाई, मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये रहा जी वो हिडन जेम। भाई मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये मैंने मिस कैसे क्या कर दिया। बट एनीवेज, जिसने भी बोला, जिसने भी मेरे को बताया, भाई वो भगवान की तरह आके बता के गया। ये नहीं छूटना चाहिए था भाई। है ना कितना सुंदर है? ये देखो जी, ये देखो, वो जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, वो रास्ता चपोरा फोर्ट की तरफ। अगर बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। इसको लिबरेशन मिला था इन द ईयर ऑफ 1961। वैसे तो गोवा अपने इंडो पोर्तुगीज कल्चर के लिए जाना जाता है, इसके अलावा कैथोलिक चर्चेस और अपने नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। गोवा की कैपिटल है पणजी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। वैसे तो गोवा डिवाइडेड है दो डिस्ट्रिक्ट्स में, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। अगर नॉर्थ गोवा के बारे में बात करें, तो नॉर्थ गोवा अपने नाइट लाइफ और अपने वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। जो कि वाटर एक्टिविटी जो होती है वो बीचेस का नाम है बागा बीच, कैलिंगड बीच, वैगेटर बीच और इसके अलावा अंजना बीच।
अगर साउथ गोवा के बारे में बात करें तो साउथ गोवा अपने शांति के लिए जाना जाता है, अपने पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। बट एक डीमेरिट है गोवा का। गोवा के नॉर्थ गोवा में सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, स्पेशली टूरिस्ट के साथ। जैसे मैं अभी कल बैंगलोर से गोवा पहुंचा, जैसे ही मैं बस से उतरा तो मुझे कुछ फर्जी एजेंट्स मिल गए। मैं तो वहाँ से तो खिसक लिया, बट आप जब भी गोवा आओ तो फर्जी एजेंट से बचो। अब कैसे बचे? ये जो रास्ते पे एजेंट्स खड़े रहते हैं ना, आप उनसे डील मत कीजिए। अगर आपको डील करना है, जैसे आपको बाइक रेंट पे लेना है या कार रेंट पे लेना है या कुछ भी पैकेजेस बाय करना है, तो आप उनके ऑफिस जाओ और वहीं से डीलिंग करो। बट ये फर्जी एजेंट से बचो, क्योंकि ये फॉरेनर्स को भी फंसाते हैं। ये हम जैसे मतलब अदर स्टेट से जो आते हैं उनको भी फंसाते हैं। और साउथ गोवा में भाई कोई स्कैम नहीं है, बहुत शांति है वहाँ पे। अगर बात करें गोवा के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो गोवा का ट्रांसपोर्टेशन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गोवा जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, अपने नाइट लाइफ के लिए, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली एयरलाइन ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेलवे स्टेशंस भी है। इसके अलावा यहाँ पे वैसे तो ओला उबर नहीं चलता, बट आपको रेंटेड कैब्स और रेंटेड टू व्हीलर्स भी मिल जाएंगे पूरा गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी अवेलेबल है। ये था पूरा गोवा के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके अलावा और एक चीज़, यहाँ पे जो ओल्ड गोवा है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप जब भी गोवा आओ, आप ओल्ड गोवा ज़रूर जाना। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो गोवा का टोटल पॉपुलेशन आता है 16 लैक्स, जिसमें अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो 66% हिंदूज आते हैं, 25% क्रिश्चियंस आते हैं, 8% मुस्लिम्स आते हैं, और जो बाकी का परसेंट बचा है उसमें अदर रिलीजन के लोग आते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गया और सिख हो गए। ये था रिलीजन वाइज और पॉपुलेशन वाइज गोवा का इंडेक्स। अब जैसे ही चपोरा फोर्ट आते हो, चपोरा फोर्ट आते ही पार्किंग में सबसे पहले आपको गाड़ी लगाना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। भाई चढ़ाई बहुत मुश्किल वाली है, और स्पेशली जब ह्यूमिडिटी हो यहाँ पे, वैसे पसीना निकलता है, तो ऊपर चढ़ने में तो भाई पूरी हालत ख़राब हो जाती है। चलो एनीवेज, ऊपर चढ़ना तो है ही। ये है सीढ़ियाँ जहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है चपोरा फोर्ट की तरफ। चलिए जी चढ़ते हैं। वो बोर्ड लगा है ना, वो है चपोरा फोर्ट का। भाई बहुत हाइट पे, बहुत हाइट पे, स्पेशल जब ह्यूमिडिटी हो तब बहुत मुश्किल है चढ़ना। भाई आप देख पा रहे हो, पूरा पसीना पसीना हो चुका हो ह्यूमिडिटी की वजह से। चलो जी ऊपर। ये देखो, ये वो टाइम की सीढ़ियाँ जो पोर्तुगीज़ ने बनाई थी, देख लो जी। ये है पोर्तुगीज़ के टाइम की सीढ़ियाँ, देखो कैसी है। भाई भीड़ तो नहीं इतनी, वैसे तो अभी खुला है, 10 बजे ही खुला। अभी क्या 10:30, सिर्फ 20 मिनट हो चुके हैं, 10:22 हो रहा है अभी। शायद यहाँ पे कुछ तो भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। वो देखो वहाँ पे स्लाइडर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। चलो जी ऊपर। जैसे ही आप चपोरा फोर्ट में एंटर होते हो, अभी तो फ़िलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे कुछ तो भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो फिलहाल कुछ ऐसा है एनवायरनमेंट यहाँ का। तो बेसिकली यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है अभी, बहुत सारा रेनोवेशन है। और यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं है, देखो यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, पूरा खाली वीरान पड़ा है ये फोर्ट। क्या पता है यहाँ से पैनोरामिक व्यू दिखेगा या नहीं आगे जाने के बाद। पूरा वीरान पड़ा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। बस ये सिंपल एक सिंबल है कुछ तो भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसके यहाँ पे। बस तो भी चलते जा रहे हैं। शायद वो वाले साइड में है कुछ तो भी, वहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है।
बाकी तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, आपको बता दूँ, ये जो फोर्ट है ये पोर्तुगीज़ ने बनवाया था बहुत सालों पहले। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। भाई सांस फूल रही है मेरी। थोड़ी देर के लिए छाँव में बैठता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ डिटेल में। ये जो चपोरा फोर्ट है, ये चपोरा फोर्ट को बनवाया था पोर्तुगीज़ ने 17th सेंचुरी में, इन द ईयर ऑफ 1717। उसके अलावा ये चपोरा फोर्ट जाना जाता है वैगेटर बीच के पैनोरामिक व्यू के लिए। मैं अभी आपको वही पैनोरामिक व्यू दिखाने वाला हूँ। भाई आप गोवा में कहीं पे भी चले जाओ या किसी को भी पूछ लो कि चपोरा फोर्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो एक ही बात बताएगा कि वो वैगेटर बीच का आपको पैनोरामिक व्यू देता है, एक सुंदर सा व्यू देता है। मैं वही व्यू अभी आपको दिखाऊंगा। वो जो भीड़ दिख रही है ना आपको, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी इतना जूम ठीक है ना? वो जो देख रहे हैं, बस वहीं पे जाके मैं आपको पैनोरामिक व्यू दिखाने वाला हूँ, और आप बस देखते रह जाओगे। भाई कितना सुंदर पैनोरामिक व्यू आता है वहाँ से। चलिए जी, वैसे तो ये फोर्ट पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पूरा खंडर खंडर पड़ा हुआ है। वैसे भी अभी कुछ रिनोवेशन तो चल रहा है, पर ठीक है यार, अब इतने सालों पहले बना तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगा ना, रिव्यू तो हो ही जाएगा। बट एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, चलिए देखते हैं पैनोरामिक व्यू कैसे आता है। तो भाई दिस इज जस्ट अमेजिंग। क्या व्यू है यार, क्या नज़ारा है भाई, बार बार नहीं देखने को मिलेगा। देख लो, देख लो भाई साहब, बार बार नहीं देखने को मिलेगा। वाइड एंगल में भी देख लो, थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये है पैनोरामिक व्यू, और वैसे ही ये समंदर को भी देख लो। ओ भाई गजब यार। वैसे आपको बता दूँ, यहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी भी शूट हुई है जिसका नाम है दिल चाहता है। अगर वो मूवी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो मूवी ने इस स्पॉट को बहुत ज़्यादा फेमस किया है। हाँ जी, मूवी का नाम है दिल चाहता है। अगर आपने देखा नहीं, एक बार देख लो। उसमें भी ये चपोरा फोर्ट पे ही शूटिंग हुआ है उसका। भाई क्या क्या गजब नज़ारा है। ऐसे नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते। आ जाओ। भाई ये जो आप देख रहे हो, ये चपोरा फोर्ट का कुछ तो भी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ जी, आपने सही सुना, चपोरा फोर्ट अभी मेंटेनेंस के अंडर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। और वैसे भी वीरान पड़ा है ये फोर्ट। ये जैसे भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मे बी चांसेस है भीड़ बढ़ सकता है यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस यहाँ से वो पैनोरामिक व्यू दिखता है सी का और वो बीच का, बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस ये टोटली फोर्ट रिकंस्ट्रक्शन के अंडर है। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, ये फोर्ट तो वीरान पड़ा है मानता हूँ, बट वो जो पैनोरामिक व्यू है वो भाई पैसा वसूल है। वैसे तो कोई एंट्री फ़ी नहीं है यहाँ पे, बट वो भाई पैसा वसूल है। आप गोवा आते हो इस टाइप के सीन्स देखने के लिए, भाई क्या सीन है वो, क्या नज़ारा है, क्या ग्रीनरी है। और वो तो छोड़ो, AQI इंडेक्स कितना डाउन है यहाँ पे यार, कितना डाउन है भाई। क्या क्लीन, क्या क्लीन पिक्चर आ रहा था उसका, भाई गजब लेवल का। बट एनीवेज, चलते हैं चपोरा फोर्ट को एग्जिट करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। और अभी भी बहुत सारे प्लेसेस कवर करना आज के दिन में। अभी सिर्फ 11:15 बजे है, 10:45 टाइम हुआ है। आगे की तरफ निकलते हैं,
पहले तो भाई ये फोर्ट से नीचे उतरना है, नीचे जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो मैं चपोरा फोर्ट से 16 किलोमीटर्स के ड्राइव करके अगोड़ा फोर्ट पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, जहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ की टिकट बाय की। उसके बाद एंट्री टिकट बाय की। एंट्री टिकट के लिए अगर इंडियन है तो 25 रुपीज़, अगर फॉरेनर्स है तो 300 रुपीज़। अगर आप इंडियन होके ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ ही पड़ेगा टिकट। इंडियंस के लिए टिकट बाय करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो विंडो में से बाय कैश आप टिकट बाय कर सकते हैं, जिसमें आपके 25 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप QR कोड से लेते हो टिकट तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ लगेंगे, जिसमें लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भाई ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत सही है। ऑनलाइन परचेस कर लो टिकट और 5 रुपये कम भी दो तो सिर्फ 20 रुपीज़। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत सही है। इन्होंने अच्छा खासा सिस्टम बैठा रखा अभी, बट प्रॉब्लम एक है वहाँ पे कि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। हमें थोड़ा दूरी पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ सेम हुआ। इवन मेरे साथ नहीं, मेरे साथ 2-4 जन थे, उनके साथ सेम हुआ। हम टिकट बाई करने के QR कोड को स्कैन किया, वहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा था, नेट ही नहीं चल रहा था। तो फिर थोड़ा सा दूरी पे गए, तब जाके वो नेट चला और हमने टिकट बाई कर लिया। ये जो अगोड़ा फोर्ट है, ये अगोड़ा फोर्ट को भी पोर्तुगीज ने ही बनवाया है इन 17th सेंचुरी, फ्रॉम द ईयर बिटवीन 1608 टू 1612। बट ये अगोड़ा फोर्ट को क्यों बनवाया गया, कारण क्या था? उसके पीछे का कारण ये था कि वो टाइम पे मराठाज और डच पोर्तुगीज पे अटैक किया करते थे। उन्हीं से बचने के लिए ये फोर्ट का निर्माण किया गया है, और इस फोर्ट को नाम दे दिया गया अगोड़ा। पर अगोड़ा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगोड़ा एक पोर्तुगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉटरी। इसी वजह से इस फोर्ट को नाम दिया गया है अगोड़ा फोर्ट। वैसे देखा जाए तो ये अगोड़ा फोर्ट पहले एक सेंट्रल जेल हुआ करता था, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके म्यूजियम बनवा दिया गया। जो अगोड़ा फोर्ट है, ये अगोड़ा फोर्ट का जो लाइट हाउस है वो कंडोलिम बीच पे लोकेटेड है। इसके अलावा और एक फैक्ट है, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको इसी व्लॉग में बताया था
चपोरा फोर्ट पे एक बॉलीवुड मूवी शूट हुआ है जिसका नाम है दिल चाहता है। वो सेम मूवी की शूटिंग यहाँ पे भी हुई है। मतलब सेम बॉलीवुड मूवी दो जगह पे शूट किया गया है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, चपोरा फोर्ट और अगोड़ा फोर्ट। चलो जी, अगोड़ा फोर्ट को अभी कहते हैं टाटा बाय बाय, एग्जिट करते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। लो जी लो, मैं अभी आया हूँ सिंकेरियम बीच, बट सिंकेरियम बीच के साथ साथ लोअर अगोड़ा फोर्ट भी है यहाँ पे, बिल्कुल लग के है सिंकेरियम बीच को। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही है लोअर अगोड़ा फोर्ट। और जैसे ही मैं नीचे उतरूंगा सिंकेरियम बीच शुरू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सिंकेरियम बीच की तरफ। जैसे ही आप लोअर अगोड़ा फोर्ट से बाहर निकलते हो एक रिसोर्ट है यहाँ पे, और आगे तक देखोगे तो लोअर अगोड़ा फोर्ट वहाँ तक भी है। और जैसे ही आप लेफ्ट साइड में एग्जिट करोगे वो है सिंकेरियम बीच। भाई मैं अभी आया हूँ सिंकेरियम बीच पे। वो जो आप सामने देख रहे हो लो, वो है लोअर अगोड़ा फोर्ट। बस वहीं से उतर के मैं नीचे आ चुका हूँ और ये है सिंकेरियम बीच। सिंकेरियम बीच भी बहुत अच्छा खासा फेमस है, बट उतना फेमस नहीं जितने हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे हमने कलिंगट बीच कवर किया, बागा बीच हो गया, इतने सारे बीचेस, वैगेटर बीच हो गया, उनके जितना फेमस नहीं है। बट यहाँ पे भी वाटर एक्टिविटीज़ होती रहती है। भाई ये भी तगड़ा है बीच, देखो कितना बड़ा है। वो वहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे भी थोड़ा सा आगे है, वो लोअर अगोड़ा फोर्ट है ना बीच में, उसके थोड़ा सा आगे है। भाई ये भी तगड़ा है। और यहाँ पे भी जो सेम काइंड ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे होती थी, सेम एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी होती है। ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। मतलब आपने जितने भी अभी तक बीचेस देखे हैं मेरे ब्लॉग्स में, बागा बीच, कलिंगट बीच, अंजना बीच, उसके बाद वैगेटर बीच, सारे के सारे, उसके अलावा आज अभी का ये सिंकेरियम बीच, ये जितने भी बीचेस थे यहाँ पे सेम एक्टिविटीज़ होती है, वाटर एक्टिविटीज़। आप पैरासेलिंग ले लीजिए या कोई भी सर्फिंग ले लीजिए, तो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। बनाना राइड है, स्पीड बोटिंग है, जेट स्काई है, सब है यहाँ। भाई तगड़ा है। जब मैं यहाँ पे दोपहर के टाइम पे आया हूँ इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप देखो पूरा खाली है बीच, पूरा खाली। अब आखिर तक देख लो, पूरा का पूरा बीच खाली है। इधर भी देख लो, पूरा का पूरा बीच खाली है। मैं दोपहर के टाइम पे आया इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी करीबन 1:30 बज रहा है, क्योंकि मुझे अदर बीचेस भी कवर करने हैं ना, तो इसलिए मैं वन बाय वन सारे बीचेस कवर करूँगा। अगर एन्जॉयमेंट करना है तो आखिरी वाले बीच पे कर लूँगा। ऑलरेडी वैसे कल के ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा, हमने भाई बहुत एंजॉयमेंट की, बहुत एंजॉयमेंट। इतना एंजॉयमेंट मैंने लाइफ टाइम में कभी नहीं किया कोई बीच पे, स्पेशली बीच पार्टी पे। भाई कल बहुत मज़ा आया। बट एनीवेज बैक टू द पॉइंट, बीच बहुत बड़ा है। ये वहाँ से शुरू होता है तो ये आगे जाके ख़त्म होता है। वो जो लोअर अगोड़ा फोर्ट जहाँ पे एंड होता है ना, वहाँ पे जाके ये बीच ख़त्म होता है। भाई ये बीच भी बहुत का बड़ा है, वैगेटर से भी बड़ा है। बट वैगेटर में जो क्रेज था भाई, उतना क्रेज यहाँ पे नहीं है। अंजना बीच सबसे बेस्ट, मैं आज भी टॉप पे रखूँगा अंजना बीच को, फिर कैलिंगट, फिर आता है बागा बीच, उसके बाद मैं सिंकेरियम बीच को रखूँगा। भाई सही है यार। और अभी वेव्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट तो भी ठीक है यार। तो कल से मैं कंटिन्यू बीचेस ही कवर कर रहा हूँ। आज भी बीचेस कवर की, अभी भी 4 बीचेस बाकी है कवर करना। वही सोच रहा हूँ करूँ कवर या ना करूँ, क्योंकि कल से बीचेस बीचेस, आज भी बीचेस बीचेस। भाई दिमाग खराब हो चुका है ये बीचेस नाम सुन के ही। बट एनीवेज 4 बीचेस जो बाकी है आए हैं तो एक्सप्लोर तो करेंगे, और उसी के साथ मैं आपको भी एक्सप्लोर करवाऊंगा। चलो जी, यहाँ से निकलता हूँ और आगे के 4 बीचेस एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं यार ये बात को कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात थोड़ी निगेटिव है बट इम्पोर्टेंट है। चलो एनीवेज मैं कवर कर ही लेता हूँ। बात ऐसी है कि आप बीच पे आते हो,
फिर बीच पे कूड़ा कचरा फैला के क्यों जाते हो? ये देखो यार, वो क्लीन कर रहे हैं अभी, है ना, वो गाड़ी दिख रही है ना, वो क्लीन कर रहे हैं बीच को। भाई इनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप बीच पे आते हो, आपके पास कचरा जमा हो रहा है, तो आप आपके बैग में डालो, और जैसे आप जाओगे एग्जिट करोगे, जहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिखे आप वहाँ पे डाल दो, सिंपल। बट कूड़ा कचरा मत फैलाओ यार, ये हमारा टूरिज्म हब है। आपके पास वाटर बॉटल जमा हो जाती है, वो वाटर बॉटल्स आप यहीं पे छोड़ के चले जाते हो, ऐसे मत किया करो। वो वाटर बॉटल्स आप यहीं पे छोड़ के चले जाते हो, वो पानी की लहरें आती है, उसको बहा के लेके जाती है, और पानी भी गंदा होता है। ऐसे मत किया करो यार, इन लोगों की मदद किया करो, ये भी हमारे लिए करते हैं, आप भी इनकी मदद किया करो, आप ऐसे मत किया करो। आपका भी काम है, हमारा भी काम है, ये सबका काम है, जो भी बीचेस पे आता है बीचेस को क्लीन रखो। हाँ तो भाई मैं सिंकेरियम बीच से सीधा कैलिंगट बीच आ चुका हूँ। थोड़ा प्लान में चेंज करना पड़ा, जो 4 बीचेस में एक्सप्लोर करने जाने वाला था उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे हो रहे थे। कल फिर से पंजिम आना, पंजिम से आगे की ओर जाना, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। और द सेकेंड रीज़न इज़ कि वहाँ पे भी तो बीचेस है यार, बीचेस पे जाओ, वो सेम वाइब, कल से वो सेम वाइब ही आ रही है, क्योंकि कल सुबह से मैं बस बीचेस ही घूम रहा हूँ और वो सेम वाइब आ रही है। इसी वजह से मुझे वो प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। मैं थोड़ा कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। अब यूनिक क्या करने वाला हूँ, मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कल मैं ओल्ड गोवा की तरफ जाने वाला हूँ, और ओल्ड गोवा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसीलिए मैं ओल्ड गोवा जाना चाहता हूँ और थोड़ा कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा प्लान में चेंज है, इसी वजह से मैं वो 4 जो बीचेस है मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला, क्योंकि वहाँ पे सेम वाइब है। और इसके अलावा मैंने फ्रिज मैग्नेट्स भी खरीद लिए हैं, जैसे मैं हर ट्रिप पे करता हूँ, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो फ्रिज मैग्नेट्स कौन से है। तो ये जी एक फ्रिज मैग्नेट, और दूसरा ये बियर बॉटल, और ये रहा एक फ्रिज मैग्नेट। ये मुझे पड़ा 150 रुपये को। ये जो था ये मुझे 100 रुपये को पड़ा, और ये मुझे पड़ा 50 रुपीज़ को। ऐसे ये टोटल 150 को पड़ा मुझे। तो ये था जी आज के व्लॉग के लिए। बस ये व्लॉग में इतना ही रखते, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हम ओल्ड गोवा जाने वाले हैं, और ओल्ड गोवा का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहना इस सीरीज़ में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। बाय। भाई ऐसे ही रास्ते पे घूम रहा था गोवा में, देख लो नाइट का नज़ारा। भाई इतने सारे फॉरेनर्स है यहाँ पे, इतने सारे फॉरेनर्स, अब क्या ही बोलूँ। लोग कहते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, मैं तो कहता हूँ यूरोप से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए पूरी तरह नाइट लाइफ अभी भी चालू है, देखो। बट बहुत सारे फॉरेनर्स है यार कंटिन्यू। आप मतलब कोई भी दुकान देख लो या कोई होटल में देख लो, आपको फॉरेनर्स भरे पड़े मिलेंगे। अभी तो बीच पे पार्टी चल रही है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। पता नहीं गोवा की यही पार्ट में है या अदर पार्ट्स में भी है, बट लोग कहते हैं कि पूरे गोवा में रशियंस, यूरोपियंस, अदर फॉरेनर्स भरे पड़े हैं यहाँ पे भी। सही है यार, यहाँ पे भी अगर भरे पड़े हैं तो। भाई कुछ भी कहो, बहुत प्यारा है गोवा, बहुत प्यारा है। देखा ये फॉरेनर्स जा रहे उधर, भाई तगड़े लेवल पे फॉरेनर्स भरे पड़े हैं यहाँ पे। बीच पे जाओगे तो नाइट नाइट टाइम में ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे घूमने निकलते। कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं, और भाई इतने सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, भाई नेक्स्ट लेवल। इतना फॉरेनर्स कहते हैं यूके में, और सॉरी यूके नहीं, उत्तराखंड में ज़्यादातर इजरायली है, और गोवा में ज़्यादातर रशियंस है। भाई ऐसा कुछ यहाँ पे फंडा चल रहा है। और यहाँ पे बियर के दुकान इतने सारे हैं भाई साहब, यहाँ पे बियर के दुकान, और बियर पूरी सस्ती। इवन लोग कहते थे, मैंने पहले सुना था कि बियर सस्ती है पानी महंगा है। नहीं नहीं, पानी जो रेट से चलता है वही है, बट बियर बहुत सस्ती है।
पानी सस्ता है, मतलब पानी का जो एक्चुअल रेट है वो वही रेट से बेचा जाता है, बट उसके अलावा अगर बात करें बियर के बारे में, भाई बहुत सस्ती है यहाँ पे।